तकरीर कर देगा, वरना वमा लैना इल्लल बलाग, जिस काम के लिए आया था वादा किया था आ गया, काम खत्म। क्योंकि मरी हुई लाशों के बीच रोने के लिए मुझको जिंदा नहीं रखा गया है। बलियाबी को जिंदा इसलिए रखा गया है दुश्मनों के भीड़ में कि तुम अपनी कौम और अपनी नस्लों को वक्त से पहले मारने वालों की गर्दनें ऐंठते रहो। बेटे आना है तो जल्दी आ जाओ और जाना है तो रुखसत हो जाओ। हाँ, यूट्यूबरों ने तो इस वक्त पूरे मुल्क में कोई सीक्रेट बात न कर सके कोई आदमी वही काम शुरू किया। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है क्या कह रहा था? जरा या अल्लाह, सैयद साहब क्या फरमा रहे हैं? जाहिर सी बात है, अब जहन को यहीं रोक लो। मौत से उसे डर लगता है, मौत से उसे डर लगता है जो खरीदे हुए खुदाओं का सजदा करते हैं। सुभान अल्लाह। और मुसलमान का खुदा खरीदा हुआ नहीं है। बोलोगे तो बोलूंगा, मुझको सिर्फ भरोसा दिला दो बोल करके कि जिंदा हो, फिर तकरीर कर दूंगा। ईमान वालों का खुदा खरीदा हुआ नहीं है, और बिकता वही है जो बनता है। ये था, बिकता वही है जो बनता है, वो कभी नहीं बिकता जो सबको बनाता है। अब पूरी दुनिया में इसी पे जंग चल रही है। अमेरिका वेटन हो, स्पेन हो, हॉलैंड हो, लंदन हो, इसराइल हो, नागपुर हो, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। तो डरते क्यों नहीं? तो डरते नहीं तो बोलते क्यों नहीं? सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, इसी पर बहस और रिसर्च चल रहा है कि आज पूरी दुनिया में कुरान की तिलावत रुकी क्यों नहीं? मुसलमान गरीब है फिर भी इस्लाम का झंडा झुका क्यों नहीं? छप्पर और फूस के मकानों में मुसलमान रहता है फिर भी इसके दिलों से नबी की मोहब्बत निकली क्यों नहीं? तो पढ़े लिखे की, किसान है, मजदूर है, ठेला वाला, रिक्शा वाला, खोचा वाला, लेबर है, गरीबी उसका मुकद्दर है। लिबास अच्छा हो ना हो, लेकिन नबी का इश्क उसका बहुत अच्छा है। तवज्जो चाहो, आज पूरी दुनिया का कुफ्र इसी पर आपस में बहस कर रहा है। अमेरिका बेचैन है, यहूदियों के सोने की लंका में आग लगी है। डर रहे हो तो बोलो, बोलो सही है कि गलत है? सही है। तो डरते क्यों हो? बोलो बोलो बोलो। यहूदियत के सोने के लंका में आग लगी है, और दिमाग में ये बात माथा में बैठ चुकी थी
कि ये गरीब हैं, हिम्मत कहां है, ये कमजोर हैं, साहस कहां है, ये कंपनी और फैक्ट्रियों के मालिक नहीं हैं, ये खड़े कैसे होंगे। लेकिन बलियावी ने अमेरिका हो या इसराइल हो या कोई हो, कुफ्र के बड़े बड़े जाबाजों को ललकार के कहा है सुभान अल्लाह कि दुनिया की हर कौम से पंगा ले लेना, लेकिन मुस्तफा के गुलामों से आंख मिलाने की गलती मत करना। सुभान अल्लाह बेशक। इसलिए कि मेरे आंखों में जो चमक और रोशनी है वो गोश्त के टुकड़े का कमाल नहीं है, गुंबदे खजरा का कमाल है। सुभान अल्लाह। और जब गुंबदे खजरा तसव्वुर में आ जाए, जब गुंबदे खजरा तसव्वुर में आ जाए, जब शहरे रसूल की गलियां तसव्वुर में आ जाए, जब बिलाल की आजानों की तारीख कानों से गूंजने लगे, जब बद्र के शहीदों का खून याद आ जाए, जब करबला के शहीदों की कुर्बानी याद आ जाए, तो दुनिया की हर फौज को रोका जा सकता है, लेकिन हुसैन के जाबाजों को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और इसी तारीख से पूरी दुनिया में खौफ है और रिसर्च हो रहा है कि भारत की आजादी के 75 साल के बाद शहरों में दंगे हुए, दुकानें लूट ली। किसी भी पॉलिटिकल और सियासी पार्टी में लोग हो और अगर थोड़ी सी भी अकल है तो सुन लो बलियावी की तकरीर का ये हिस्सा। आप लोग उधर जाओ भैया, इधर मत आओ, अल्लाह के वास्ते। कोई तो समझाने वाला हो, लीजिए ये भी चलिए आ रही। क्या मतलब है? एक आदमी रहता हुआ। अच्छा, आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो आदत बनी हुई है कुरान शरीफ खरीद के ला के मदरसे में दे दो, यही है ना? जोर से बोलो ना। मान लो आपने जलसे में दे दिया 100 कुरान, 100 कुरान की जरूरत तो नहीं थी, उसके बदले में मिशकात शरीफ दे दो, तिरमिजी शरीफ दे दो, उसके बदले में बच्चों के सोने के लिए कोई फर्श दे दो, कालीन दे दो, तखत दे दो। लेकिन ये सोचते हैं माँ बहने की कुरान शरीफ दे दिया तो चाहे जितना जुर्म किया हो तो किया हो, जन्नत में चला जाएगा। इतना पिटाई होगी ना कि दिमाग ठंडा हो जाएगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, क्या मैं कह रहा था। अपने गांव वाली दुरूद शरीफ पढ़ो। सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु। सामने में कोई पैसा वगैरह देने ना आए। सभी लोगों से मुआदबाना गुजारिश है, पेंडल या सामियाना में या स्टेज में रुपया पैसा देने ना आए। अरे ब्रदर इस्लाम